Friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes. दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम वी आर सेवन पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं वर्ड्सवर्थ को केवल नेचर का पोइट नहीं माना जाता बल्कि उनको पोइट ऑफ मैन के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो वर्ड्सवर्थ है दोस्तों वी आर सेवन में यहाँ पर हम जो वर्ड्सवर्थ की जो पोएटिक एलिमेंट्स हम देखते हैं उनकी पोएम्स में वही हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि उनका लव फॉर नेचर, लव फॉर ह्यूमैनिटी और इसके अलावा लव फॉर सिंप्लिसिटी और एक रस्टिक एनवायरनमेंट, वो सारी बातें हमें इस पोएम वी आर सेवन में देखने को मिलती हैं, जो कि एक कम्युनिकेशन को दर्शाती है। पोएम पोएट और एक छोटी सी बच्ची है, उसके बीच में, उन दोनों के बीच में ये बात है। तो वही एक डायलॉग प्रेजेंटिंग ये पोएम है दोस्तों वी आर सेवन। समझिए, जो ये पोएम है वी आर सेवन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1798। कब पब्लिश हुई है दोस्तों? ये 1798 में ये पोएम हमारी पब्लिश हुई इन 1798। This poem was first appeared in Lyrical Ballads, a poetry collection that contains works by both Wordsworth and his friend collaborator Samuel Taylor Coleridge। ये पोएम जो थी दोस्तों ये लिरिकल बैलेड में जो थी ये फर्स्ट अपियर हुई थी। और लिरिकल बैलेड आप जानते हैं ये कोलैबोरेट वर्क था किसका? वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज यानी कि सैमुअल टेलर कॉलेज, इन दोनों का एक कोलैबोरेट वर्क था। तो उसमें ये पोएम हमें देखने को मिलती है। अब ये जो पोएम है दोस्तों इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है वी आर सेवन। क्या है पोएम का टाइटल? वी आर सेवन। यानी कि हमें इस टाइटल से ही हमें पता चल रहा है कि भाई बात किसकी हो रही है? 7 लोगों की हो रही है कि हम 7 हैं। अब ये 7 कौन है ये आपको पोएम में देखने को मिलेगा। A simple child that lightly draws its breath and feels its life in every limb, what should it know of death? एक छोटा सा बच्चा, ठीक है ना, प्यारा सा दिखने वाला एक छोटा सा बच्चा, साधारण सा, that lightly draws its breath, जो धीरे धीरे से अपनी सांसें लेता है, and feels its life in every limb and each part of the body he feels alive, he feels likely, यानी कि उसको अपने बॉडी के हर हिस्से में कैसा फील होता है? एक जीवन महसूस होता है। What should it know of death? वो बच्चा मृत्यु के बारे में क्या जानेगा? उस बच्चे को मृत्यु के बारे में क्या पता होगा? दोस्तों आपने देखा भी होगा कि हमारी सोसाइटी में, हमारे अपने परिवार में या फिर कहीं पड़ोस में ये आप जो कुछ कैजुअलिटीज हैं वो घटती रहती हैं, कुछ ट्रेजेडीज होती रहती हैं। तो वहां पर आपने देखा हो कि सब जो है सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, करा रहे होते हैं। वो जो व्यक्ति, वो जो मर चुका है, उसकी मेमोरी में, वो उसकी याद में विलाप करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो इन सब चीजों से अनजान होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो अपनी मस्ती में रहते हैं। वो कहीं एक रूम में चले जाएंगे या फिर कहीं ऊपर छत पर चले जाएंगे, कहीं भी ऐसी जगह चले जाएंगे, वहां पर वो खेलते रहते हैं। सभी लोग उनको समझाने की कोशिश करते हैं, बच्चों ऐसा हो गया, ऐसा मत करो। लेकिन वो बच्चे जो हैं वो फिर भी अपना काम करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको वो सामर्थ्य दिया है, भगवान ने उनको वो शक्ति दी है। अगर जो भगवान उनको इतना कमजोर हमारी तरह बना देता ना, जैसे बड़े हो जाते हैं ना, कमजोर हो जाते हैं उस समय, तो शायद वो बच्चे कैसे सरवाइव करते, कैसे जी पाते। तो दोस्तों वो जो बच्चा होता है ना वो इन चीजों से अनजान होता है, उस मृत्यु वगैरह के बारे में, इन चीजों के बारे में नहीं जानता है। तो यहां पर जो पोएट है वही रेफरेंस देने की कोशिश कर रहा है कि एक बच्चा जो इन चीजों से अनजान होता है, उसको मृत्यु के बारे में पता नहीं होता कि व्हाट इज डेथ और डेथ एक्चुअली होती क्या है। तो देखिए, A simple child that lightly draws its breath, एक छोटा सा बच्चा जो धीरे धीरे से सांसें लेता है, and feels its life in every limb, और बॉडी के हर पार्ट में वो जीवन को महसूस करता है। What should it know of death? वो बच्चा मृत्यु के बारे में क्या जानेगा? उसको क्या पता मृत्यु क्या होती है? I met a little cottage girl.
शी वॉज 8 years old। दोस्तों ध्यान से समझते हुए चलना, क्योंकि पोएम के अंदर से क्वेश्चंस निकलते हैं और वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहीं पर हमारा एक क्वेश्चन और निकल गया है, क्या? आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल। VR7 पोएम में जो पोइट है वो किससे मिला? तो आपका आंसर होगा अ लिटिल कॉटेज गर्ल। ऑप्शन अगर जो 3 ऑप्शन अलग आए और एक ये आया है लिटिल कॉटेज गर्ल, तो आपका आंसर क्या होगा? लिटिल कॉटेज गर्ल। शी वॉज 8 years old, शी said। उसने कहा वो 8 साल बड़ी है, यानी कि वो 8 साल की है। उसने क्या कहा? वो 8 साल की है। तो हाउ ओल्ड वॉज दैट गर्ल? हाउ ओल्ड वॉज द कॉटेज गर्ल इन द पोएम VR7? दोस्तों जब मैं आपको पोएम पढ़ाता हूं तो मेरे पढ़ाने का पर्पस ये होता है कि वो जो पोएम है या फिर जो प्ले है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, उसमें हैंड टू हैंड क्वेश्चंस भी आपके जो है तैयार होते चलें, ताकि आगे जब आप उसको देखें ना, एक बार पढ़े, तो आप कभी उसके क्वेश्चंस में जो है ना, मतलब ऐसा नहीं हो पाए कि आप उसका आंसर ना दे पाए। क्योंकि अगर जो हैंड टू हैंड तैयार करके चलोगे ना, तो आपकी तैयारी अच्छी होती है। शी वॉज 8 years old, शी said। उसने कहा वो 8 साल की है। हर हेयर वॉज थिक एंड मैनी विद मैनी अ कर्ल दैट क्लस्टर्ड राउंड हर हेड। उसके जो बाल थे वो कैसे थे? वो घने बाल थे, और उसमें जो है ना कहीं कहीं कर्ल आ रहे थे। विद मैनी कर्ल, बहुत सारे कर्ल आ रहे थे, और वो उसके सिर पर क्या थे? वो कर्ल जो थे वो उसके सिर पर उनका एक जो है ना क्लस्टर सा बना हुआ था। इतना क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। She had a rustic woodland air। She had a rustic woodland air। देखिए कितनी अच्छी ये लाइन आई है। She had a rustic woodland air। woodland air यानी कि अगर जो आप इसको सिंपल से निकालेंगे, जंगल की हवा। रस्टिक मतलब ये सिंपलिसिटी से रिलेट करता है। तो शी हैड अ रस्टिक वुडलैंड एयर, यानी कि शी वॉज अ सिंपल विलेज चाइल्ड। वो एक साधारण सी गांव में रहने वाली बच्ची थी, यानी कि जो प्रकृति इसे बिल्कुल जो थी ना मिंजल थी, उसमें मिक्सअप थी। एंड शी वॉज वाइल्डली क्लैड। शी वॉज वाइल्डली क्लैड, और वो किस रूप में थी? वाइल्डली क्लैड थी, यानी कि उसने जो कपड़े जो पहने हुए थे, जो पोशाक पहने हुए थे, वो एक साधारण सी वेशभूषा में थी। और वो ऐसी थी जैसे कि एक ग्रामीण बच्चे जो इधर उधर फिरते रहते हैं ना, मतलब वो अपनी धुन में रहते हैं, तो उस तरह से वो बिल्कुल मस्त थी। Her eyes were fair and very fair। उसकी आंखें कैसी थी? उसकी आंखें बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी। Her beauty made me glad। What made the poet glad? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। What made the poet glad in the poem VR7? VR7 में पोएट को किस चीज ने ग्लैड किया, किस चीज ने उसको खुशी दी, प्रसन्न किया? हर ब्यूटी। हर ब्यूटी, अगर जो क्वेश्चन आ जाए इन दिस लाइन, हर ब्यूटी स्टैंड्स फॉर, यहां पर हर ब्यूटी किसके लिए स्टैंड करती है? तो लिटिल कॉटेज गर्ल। किसके लिए दोस्तों? ये लिटिल कॉटेज गर्ल के लिए है। आंसर क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लिटिल मेट, हाउ मैनी मे यू बी? अब ये क्वेश्चन कर दिया पोइट ने, किससे किया? उस कॉटेज गर्ल से किया कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हाउ मैनी यू मे बी, कि कितने भाई बहन हैं तुम्हारे? बेटा मुझे ये तो बताओ तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? तो वो हाउ मैनी, उसने पूछा कितने हैं? 7 in all, she said। और उसने कहा हम 7 हैं, यानी कि उसने अपने सिबलिंग्स के बारे में बताया कि हम 7 भाई बहन हैं। कितने हैं? 7 हैं, 7 बताया उसने। एंड वॉन्डरिंग लुक्ड एट मी, उसने ये बात बताकर वी आर 7 in all, she said, एंड वॉन्डरिंग लुक एट मी, और उसने मुझे देखा वॉन्डर के साथ। एंड वेयर आर दे, प्रे यू टेल। Here the poet requests the cottage girl to tell him about their presence। वो बताए उनके बारे में कि वो कहाँ हैं। तो where are they, वो कहाँ हैं? I pray you tell। She answered we are 7 RB, और उसने उत्तर दिया कितने? 7 RB। उसने उत्तर दिया कि हम 7 हैं। कितने? हम 7 हैं। And 2 of us at Conway dwell, और उसने कहा कि हम में से जो 2 हैं वो कहां रहते हैं? वो कॉन्वे में रहते हैं। कॉन्वे स्टैंड्स फॉर अ प्लेस। कॉन्वे एक प्लेस का नाम है, और ड्वेल मतलब निवास करना, रहना। तो उसने कहा हम में से 2, मेरे जो 2 हैं वो कहां रहते हैं? वो कॉन्वे में रहते हैं, हम में से 2। एंड 2 आर गॉन टू द सी, और 2 कहां गए हुए हैं? 2 काम पर समुद्र के पास गए हैं, समुद्र में गए हुए हैं। ठीक है ना? इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं।
Two of us in the churchyard lie, my sister and my brother, and in the churchyard cottage dwell near them with my mother. देखो वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि टू ऑफ अस, दो और हम में से दो, इन दी चर्च यार्ड लाए, वो चर्च यार्ड में आराम कर रहे हैं, यानी कि जो कब्रिस्तान है ना वहां पर वो आराम कर रहे हैं, वो लेटे हुए हैं। इट मीन्स जो पॉइंट, जो ये कॉटेज गर्ल है वो ये बता रही कि दो अब जीवित नहीं है, लेकिन वो ये नहीं कह रही कि वो दे आर डेड, कि वो मर चुके हैं, वो ये साफ नहीं बोल रही है। वो कहती है कि इन दी चर्च यार्ड लाए, कि कहां लेटे हुए हैं, कहां आराम कर रहे हैं, वो चर्च यार्ड में आराम कर रहे हैं, यानी कि वो कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं। माई सिस्टर एंड माई ब्रदर, कौन? मेरी बहन और मेरा भाई, एक मेरी बहन और एक मेरा भाई आराम कर रहे हैं, कहां पर? चर्च यार्ड में, यानी कि दे आर नो मोर अलाइव, वो अब जीवित नहीं है। लेकिन वो जो बच्ची है वो क्या कहती है? उनको कहती है वो आराम कर रहे हैं। एंड इन द चर्च यार्ड कॉटेज आई ड्वेल नियर देम विद माई मदर, और वहीं पर चर्च यार्ड कॉटेज में आई ड्वेल नियर देम, मैं उनके पास ही तो मैं रहती हूं, विद माई मदर, किसके साथ? अपनी मां के साथ, मैं उनके पास ही तो रहती हूं। You say that two at Conway dwell, and two are gone to the sea. Yet ye are seven, pray you tell. Sweet maid, how this may be? अब यहां पर जो पोएट है वो उससे कहता है, उस बच्ची से कहता है, यू से दैट टू एट कॉन्वे ड्वेल, तुम कहती हो कि दो तो कहां गए हुए हैं? दो तो कॉन्वे गए हुए हैं, और दो कहां गए हुए हैं? सी पर गए हुए हैं। येट ये आर सेवन, लेकिन फिर भी तुम साथ हो, फिर भी तुम साथ हो। ये आर सेवन, आई प्रे यू टेल स्वीट मेड, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे बताओ, हाउ दिस मे बी, कि ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, कि कैसे हो सकता है फिर तुम साथ हो। तो फिर वो जो कॉटेज गर्ल है दोस्तों, वो क्या रिप्लाई करती है, वो देखिए कितना अच्छा आंसर देती है। और एक चीज मैं आपसे कहूंगा, जब भी आप कोई चीज समझें, ठीक है ना, कोई भी चीज पढ़ें, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि दिल लगाकर पढ़ो। कोई भी काम करो ना तो शिद्दत के साथ करो, ऐसा नहीं कि बर्डन के साथ करो। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे तनाव ज्यादा ले लेते हैं, टेंशन ज्यादा ले लेते हैं, और जब टेंशन ले लेते हैं कि भाई कैसे करेंगे, ये करना है वो करना है, वो टेंशन में पड़ते हैं। और टेंशन में पड़ने पर क्या होता है ना, आपके यहाँ पर, ये आंखों में या फिर आपके सिर में वो दर्द होने लगता है। और जब वो टेंशन बढ़ जाती है, वो पेन होता है, वो हेडेक होती है, तो उस समय आप फिर नेचुरली ही नहीं पढ़ पाते। तो बेटर है टेंशन ना लें और उसको एंटरटेनिंग वे में पढ़ें, आनंद लें। और जब आप एंजॉय के साथ पढ़ेंगे ना तो आप अच्छी तरह समझेंगे। अब आप फॉर एग्जांपल आप मूवी देखने जाते हैं, ठीक है ना, आप मूवी देखने जाते हैं, सिनेमा घर में आप जाते हैं, तो वहां पर क्या आप किसी टेंशन के साथ जाते हैं? नहीं ना, आप बिल्कुल जो वर्ल्डली टेंशन है ना उनको सबको दूर करके जाते हैं। और जाता ही इंसान वो अभी थिएटर में जिसको ये टेंशन ना हो, तो वो वर्ल्डली टेंशन को दूर रख के वहां पर 3 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए अपना चला जाता है। और जब आप वहां पर होते हैं तो आप वो बाहर की दुनिया को भूल गए होते हैं। उस समय आपके पास जो एक सिनेमा वाली दुनिया है ना वो चल रही होती है, उस समय यू आर एंजॉइंग, आप एंजॉइंग कर रहे होते हैं उस चीज को, ठीक है ना, आप उसको एंजॉय कर रहे होते हैं उसको। और उस समय जब आप एंजॉय कर रहे होते हैं तो आपको और चीजों को ध्यान नहीं रहता, और पिक्चर में आपका ध्यान रहता है, और पिक्चर का आनंद आप लेते हैं। और इवन कुछ उसके ग्लिम्स ऐसे बन जाते हैं, वो आप लोगों को भी बताते हैं, शेयर करते हैं, भाई ये तो ऐसी लगी वैसी लगी। और वहां पर आपके साथ, जैसे शेक्सपियर की थ्योरी है ना, परगेशन वाली थ्योरी, कैथारसिस वाली थ्योरी, वो भी आपके ऊपर अप्लाई होती है। क्योंकि वो जो इमोशंस हैं, वो जो पिटी एंड फियर के इमोशंस हैं, वो आपके साथ वहां पर कनेक्ट हो जाते हैं। तो वही बात मैं आपसे कहता हूं कि जब भी आप पढ़ें या पढ़ाएं तो पूरी तरह से कनेक्ट होकर पढ़ें या पढ़ाएं। और दूसरी चीज, उसको एंटरटेन करें, बर्डन बिल्कुल ना लें। क्योंकि आपका जो एग्जाम है ना दोस्तों, आपका जो एग्जाम है, उस एग्जाम को आप वैसे तो सीरियसली लेंगे, लेकिन जो पढ़ाई करेंगे वो प्लेजर के साथ करेंगे। क्योंकि पोएट्री और लिटरेचर मेंट टू बी प्लेजर, मतलब ही खुशी, इसकी डेफिनेशन ही खुशी है भाई। पोएट्री का मतलब क्या है? खुशी तो है। कविता हमें क्या देती है? आनंद देती है। और ये लिटरेचर हमें क्या देता है? आनंद और खुशी देता है। तो उस लिटरेचर को ही अगर आप बर्डन के साथ, टेंशन के साथ पढ़ेंगे तो शायद नहीं पढ़ पाएंगे। तो अच्छी तरह से पढ़िए, मेहनत कीजिए। और एक इंफॉर्मेशन आपके लिए है दोस्तों, ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक चेंज भी आपकी आ जाए, क्योंकि एक स्पेशल विक्ट्री बैच हमने अनाउंस किया हुआ है।
तो विक्ट्री बैच में जिसमें हमारे एडमिशंस ओपन है दोस्तों, अगर आप इस विक्ट्री बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप समझ ही होंगे नाम विक्ट्री, विक्ट्री यानी कि विजय, और निश्चित रूप से आपको विजय की प्राप्ति होगी। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको सक्सेस मिलकर रहेगी, ये मेरा दावा और वादा है, क्योंकि इसमें आपको पूरा एक एक चीज बहुत स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर करके पढ़ाया जाएगा, और फोकस हमारा वही रहेगा कि जो एग्जाम में आ सकता है या फिर पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं, वो सारी चीजों पर स्पेशल फोकस होगा। और मेरा पर्पस ये रहता है कि आज मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं उसको 70% तो मैं आज ही तैयार करा दूं हैंड टू हैंड, और बाकी जो बच्चा 30% हमारा वो नेक्स्ट डे जब मैं रिवीजन कराता हूं नेक्स्ट क्लास लेने से पहले, तब क्लियर हो जाता है। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो जानते भी हैं। तो दोस्तों आप हमारा ये विक्ट्री बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फी केवल 4000 रुपी है, और एग्जाम तक इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है। और इसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर 9520307471 पर। और इसके अलावा अगर आपको वन लाइनर या पॉइंट टू पॉइंट नोट्स भी चाहिए तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9520307471 पर। इसमें जो नोट्स हैं आपके एड्रेस पर डिस्पैच किए जाएंगे। Then did the little maid reply, 7 boys and girls are we, 2 of us in churchyard lie and beneath the churchyard tree। कि भाई हम में से 2 जो है वो कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं, और कहां पर रहते हैं, beneath the churchyard tree। और कहां पर है वो चर्चयार्ड ट्री जो है ना उसके नीचे है, यानी कि उनकी कब्र जो है वो उस पेड़ के नीचे है। तो यहां पर जो पॉइंट है वो उस बच्ची से क्या कहता है, You run about my little maid, your limbs they are alive, if 2 are in the churchyard laid, then ye are only 5। देखिए कितनी अच्छी बात यहां पर हमें देखने को मिलती है। जो पॉइंट है You ran about my little maid, तुम दौड़ सकती हो मेरी बच्ची, Your limbs they are alive, यानी कि तुम्हारे जो बॉडी के पार्ट हैं वो भी अलाइव हैं। If 2 are in the churchyard laid, अगर जो 2 आराम कर रहे हैं कहां पर, चर्च यार्ड में, then ye are only 5, तो तुम कितने हुए, तुम तो केवल 5 हुए ना, यानी कि जब 2 जीवित नहीं है तो तुम तो 5 हुए। तो बच्ची क्या कहती है, देखिए बहुत वो लॉजिकली आंसर यहां पर देती है, जैसे एक बच्चा अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से देता है, उसी तरह से वो बच्ची देती है। देयर ग्रेव्स आर ग्रीन, दे मे बी सीन, उनकी जो कब्र है ना वो हरी भरी है, यानी कि उन पर घास लगी हुई है, वो ग्रास से कवर्ड है। दे मे बी सीन, उसको देखा जा सकता है। द लिटिल मेड रिप्लाई, लिटिल मेड ने, छोटी सी बच्ची ने आंसर दिया, 12 स्टेप्स और मोर फ्रॉम माई मदर्स डोर, कहां से, मेरी माँ का जो दरवाजा यानी कि जो हमारा घर है उससे केवल 12 कदमों की दूर पर, यह थोड़ा बहुत और। एंड दे आर साइड बाय साइड, और वो एक बराबर में, एक दूसरे के बराबर में लेटे हुए, यानी कि उन दोनों की कब्र जो है वो बराबर बराबर में है। माई स्टॉकिंग्स देयर आई ऑफन नेट्स, देखिए कितनी अच्छी बात यहां पर वो कहती है, माई स्टॉकिंग्स देयर आई ऑफन नेट, वहां पर मैं अपनी जो जुराबे होती हैं वो बुनती हूं। माई हैंकरचीफ देयर आई हैम, और वहां पर जो मेरा अपना हैंकरचीफ है ना उसमें मैं डिजाइन करती हूं। एंड देयर अपॉन द ग्राउंड आई सिट, और वहीं पर ग्राउंड पर ही मैं बैठ जाती हूं। एंड सिंग अ सॉन्ग टू देम, और मैं उनके लिए गीत गाती हूं, यानी कि मैं अपने भाई बहन के लिए क्या गाती हूं, एक गीत गाती हूं। And often after sunset, sir, when it is light and fair, I take my little porringer and eat my supper there। देखिए कितनी अच्छी बात कहती है वो ये कहती है, और अक्सर जब सूरज छिप जाता है और when it is light and fair, और बहुत अच्छा सा माहौल वहां पर होता है, लाइट एंड फेयर माहौल होता है, आई टेक माई लिटिल पॉरिंगर, तो मैं अपना जो भोजन है, मैं अपना जो दलिया है, अपना जो भोजन है मैं वहीं पर लेकर जाती हूं। एंड ईट माई सपर देयर, और मैं रात्रि का जो भोजन है अपना वहीं पर करती हूं। द फर्स्ट दैट डाइड वॉज सिस्टर जेन, इन बेड शी मॉर्निंग ले। देखिए अब यहां पर वो बच्ची बता रही है, क्या कहती है, द फर्स्ट दैट डाइड वॉज सिस्टर जेन,
जिसकी पहले मृत्यु हुई, जो पहले छोड़कर चली गई, वो कौन थी? वो उसकी बहन जेन थी। तो यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि उसकी जो सिस्टर जो मेंशन जिसका नाम किया गया पोएम में वो कौन है? जेन है, जो कि अब अलाइव नहीं है। इन बेड शी मॉर्निंग ले, बिस्तर में वो करा रही थी, दर्द से पीड़ित थी। टिल गॉड रिलीज्ड हर ऑफ हर पेन, और तब तक वो कराती रही जब तक भगवान ने उसको आजाद नहीं कर दिया, मुक्त नहीं कर दिया उसके दर्द से। एंड देन शी वेंट अवे, और तब फिर वो चली गई। सो इन द चर्च यार्ड शी वॉज लेट, और यही कारण है कि कब्रिस्तान में वो लेटी हुई है। एंड वेन द ग्रास वॉज ड्राई टुगेदर राउंड हर ग्रेव वी प्लेड, और जब ग्रास ड्राई था, टुगेदर राउंड हर ग्रेव वी प्लेड, और उसकी हम एक साथ खेला करते थे। कहां पर? कब्र में एक के पास एक साथ खेला करते थे। माई ब्रदर जॉन एंड आई, कौन? मेरा भाई जॉन और मैं। एंड वेन द ग्राउंड वॉज व्हाइट विद स्नो, और जब वो ग्राउंड किससे भर गया? वो बर्फ से पूरा ग्राउंड भर गया। एंड आई कुड रन एंड स्लाइड, और मैं उस पर रन कर सकती थी, बर्फ पे स्लाइड कर सकती थी। माई ब्रदर जॉन वॉज फोर्स टू गो, मेरे भाई को फोर्स किया गया, एक ताकत, एक धक्का दिया गया जाने के लिए। एंड ही लाइज बाय हर साइड, और वो भी जाके मेरी बहन के पास लेट गया, यानी कि वो भी अब जीवित नहीं है। हाउ मेनी आर यू देन सेड आई, फिर मैंने पूछा तो अब बताओ तुम कितने हुए? इफ दे टू आर इन हेवन, अगर जो वो दो स्वर्ग चले गए, यानी कि वो दो जिनकी डेथ हो गई, तो फिर अब तुम कितने हुए? क्विक वॉज द लिटिल मेड रिप्लाई, और बहुत शीघ्र ही उस बच्ची ने आंसर दिया। क्या कहा? ओ मास्टर वी आर 7, मेरे स्वामी, मेरे मालिक, हम कितने हैं? हम 7 हैं, 7। तो बच्ची कहती है बट दे आर डेड, दोज 2 आर डेड, देयर स्पिरिट्स आर इन हेवन, और वो तो लेकिन मृतक है, वो तो मर चुके हैं, और जो मर गए हैं देयर स्पिरिट्स आर इन हेवन, उनकी आत्मा तो आकाश में है ना, उनकी आत्मा तो आकाश में है। इट वॉज थ्रोइंग वर्ड्स अवे फॉर स्टिल द लिटिल मेड वुड हैव हर विल एंड सेड ने वी आर 7। वर्ड्स का एक्सचेंज होता रहा, लेकिन लिटिल मेड ने फिर भी कहा नहीं, हम तो 7 हैं। तो दोस्तों ये थी पोएम वी आर 7 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे विक्टोरियस बैच का पार्ट बनना चाहते हैं, विक्ट्री बैच का, तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप वन लाइनर पॉइंट टू पॉइंट बेस्ट नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर 9520307471 पर। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।